मैं डॉक्टर देवेंद्र लखोटिया, प्रोफेसर एंड हेड जेएनयू हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स से। आज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स का केस है, पर ये यूनिक इसलिए है क्योंकि बिकॉज इस पेशेंट के मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी और कैल्पेनोपैथी है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं इसमें बोन्स वीक होती है, फ्रैक्चर के चांसेस भी हाई होते हैं। पर सिर्फ इसमें फ्रैक्चर के अलावा और जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई वो थी कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। डॉक्टर मनीषा गुप्ता, सीनियर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इन जेएनयू हॉस्पिटल, मैडम से पूछते हैं कि मैडम किस तरह से अपने ने इसको प्रिपेयर किया, किस तरह के हमने इसके लिए प्रिपरेशंस की और कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते थे उसके लिए बारे में आप कुछ बताइए। ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं वो एनेस्थीसिया के लिए एक चैलेंज होते हैं। सबसे बड़ी बात, इन पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया देना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसलिए हमने इस पेशेंट के लिए रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया प्लान किया। लेकिन उससे पहले हमने एक न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन ली जिसमें उन्होंने हाई रिस्क कंसेंट के अंडर हमें गो हेड परमिशन दी। उसके बाद हमने इन लोगों को बताया कि हमारे स्पाइनल के साथ साथ हमेशा हमें जनरल एनेस्थीसिया की कंसेंट लेनी पड़ती है। कोई भी पेशेंट हम 100% स्पाइनल एनेस्थीसिया कह के अंदर नहीं ले सकते। और जब हम जनरल एनेस्थीसिया का बात करते हैं तो हमारा मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, जिसके लिए हमने डेंट्रोलिन अरेंज करी और उसको अरेंज करके हमने पेशेंट अंदर लिया। और ध्यान रखना पड़ता है स्पाइनल के टाइम पे भी कि हमारी ड्रग बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से दे ताकि हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स भी कॉम्प्रोमाइज रहती हैं। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, कार्डियक कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखते हुए हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया। इंट्रा ऑपरेटिवली पेशेंट बहुत ही वाइटल्स के साथ स्टेबल रहा और पोस्ट ऑपरेटिवली काफ़ी कुछ पेन फ्री है। एंड भगवान की दया से हमें डेंट्रोलिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जीए देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत इस तरह से सर्जरी बड़ी सक्सेसफुल रही। फ्रैक्चर हमने बहुत अच्छे से फिक्स किया, पेशेंट को मोबिलाइज भी कर दिया है। से आए हैं तो हम इनसे एक बार जानेंगे पेशेंट्स के रिलेटिव से कि किस तरह से इनको वहाँ पे प्रॉब्लम आई और फिर उन्होंने किस तरह से जयपुर आए। तो आपको क्या बताया गंगानगर में किस तरह से? जी, मैं राजेश कुमार गर्ग। 12 तारीख को मिसेस को फ्रैक्चर हुआ था और लगभग 15 सालों से ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट हैं। तो हम हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। पहले हमने वहाँ लोकल दिखाया, फिर गंगानगर गए तो उन्होंने वहाँ हमें बढ़िया तरीके से डील किया गंगानगर में जन सेवा हॉस्पिटल में। और उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया के समय इनको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, तो इसके लिए आप हायर सेंटर लेकर जाएं। फिर हम वहाँ से सीधे जेएनयू में आए और यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छे से डील किया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी बढ़िया तरीके से और इतने अच्छे से सर्जरी करेंगे। तो सर देवेंद्र जी का और मैडम मनीषा गुप्ता जी का बहुत बहुत मैं और पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से डील किया और पूरे स्टाफ ने दिन रात बहुत ही इनका ध्यान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। आपका ही बहुत थैंक यू। पेशेंट का रिलेटिव जो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, इतनी दूर से हम पे विश्वास करके आए। थैंक यू एनेस्थीसिया मैडम का जिन्होंने एक चैलेंज की तरह इसको लिया। थैंक यू गॉड का जिसने सक्सेसफुली, अब पेशेंट हमारे साथ एकदम सक्सेसफुल है। हम बस यही बोल सकते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्रैक्चर जुट जाए और पेशेंट गेट वेल सून, बहुत जल्दी चलने लायक हो जाए। थैंक यू।